हाय गाइस। आज मैं आपको एक चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो है आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी। ये ड्रामा वर्ल्ड वॉर के वक्त पे बेस्ड है। इसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं एक सोल्जर बनने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। और क्योंकि ये एकेडमी बंद हो गई थी और ये दोबारा से खुल गई है। और इवन हम इस ड्रामा में एक और चीज़ देखते हैं कि एक लड़की अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल लेती है। मतलब वो अपने आप को एक लड़का शो करती है सो दैट शी कैन गो इन टू दैट एकेडमी। अब उसका क्या रीज़न है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा हाथ में न्यूज़पेपर लिए भाग रहा होता है और ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी दोबारा से खुल रही है। आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी दोबारा से खुल रही है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जी जियांग से। और फिर उसके बाद सेन जुनशान। और उसके बाद हम देखते हैं कि नर्स सेन जुनसान को अंदर बुलाती है। और फिर जियांग अपने फ्लैशबैक में जाती है जब हम देखते हैं कि वो एक ट्रेन से उतर रही है और उसको रिसीव करने के लिए उसकी एक फ्रेंड आती है, तैन जियाओनजोग। उसको देख मिलकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो सीधा घर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि क्या तुम श्योर हो, मतलब अगर एक बार तुम इस रास्ते पे चल पड़ी तो तुम्हारा वापस आना मुश्किल है, नामुमकिन है। और इवन ये रास्ता भी आसान नहीं है, पता नहीं ये तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा और ये बहुत मुश्किल है। फिर जियांग उसे समझाते हुए कहती है कि मैं वापस आना भी नहीं चाहती, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये कहते कहते वो अपने बाल काट लेती है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट सीन में आते हैं और नर्स जी लियांगचन को बुलाती है। पर उसका नाम सुनते ही जियांग उस रिस्पॉन्ड करती है और अंदर चली जाती है। तब हम देखते हैं कि उसने अपना नाम जी जियांग से चेंज करके जी लियांगचन रख लिया है। अब वो हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया है। अंदर जाकर एक डॉक्टर से उसका नाम और उसकी एज पूछते हैं और वो बताने के बाद डॉक्टर से कहते हैं कि तुम अपने कपड़े चेंज करो, कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। ये देखकर जियांग काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि आप ऐसे ही कर लो चेकअप, मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। काफ़ी मनाने के बाद जब वो नहीं मानती तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हारे जैसे कावर्ड्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी वो कैसे ना कैसे उन्हें मनाकर वो इंटरव्यू में पास हो जाती है। और जब वो बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही होती है। ये न्यूज़ सुनकर कि उसका ये टेस्ट क्लियर हो गया है तो वो भी बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का यहाँ पे परफॉर्मेंस है, हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। और वो भी मान जाती है। जो वो रास्ते में बातें कर ही रहे होते हैं तब वो पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो एक स्टार है। और इवन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या सच में वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो वो कहती है क्यों, क्यों नहीं हो सकती। और इवन जियांग को भी इस बात पर यकीन नहीं आता कि उसकी एक फ्रेंड एक स्टार भी हो सकती है। बट वो कहती है कि देखो वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस स्टार का इंटरव्यू लेने आए होते हैं। बट उसका मैनेजर उन्हें रोक के रखता है। और तभी जियांग वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम जाती है तो वो गलती से गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है। उसे जाना तो वहीं था बट उसका कैरेक्टर उसने अभी मेल का था तो उसको बॉयज़ वॉशरूम में जाना था। बट वो ये भूल जाती है। और जब वो देखती है अंदर हैंड वॉश कर रही होती है तभी वो स्टार आती है, जू मैंग टैंक। वो उसको देखकर काफ़ी हैरान होती है बट वो रिएक्ट नहीं करती और उसके पास जाकर खड़ी होकर कहती है वो तो तुम भी मेरे फ़ैन हो, पर इतने मेरे वॉशरूम तक आ गए तुम। उसको कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कहना क्या चाहते हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। क्योंकि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम गर्ल्स वॉशरूम में कर क्या रहे हो। और फिर उसके बाद जब उसे ख्याल आता है तो वो कहता है सॉरी सॉरी मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वो उसको बैग से मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बट वो आप वहाँ से भागने में कोशिश कर लेते हैं और जब वो भागती है बाहर तो तभी उसके पीछे वो मैंगटिंग भी भागती है। और जब वो बाहर जाती है तो इंटरव्यूज़ जो लेने आए होते हैं वो एकदम से उसके पास चले जाते हैं और इसी बीच वो बच जाती है।
से बचकर जियांग सीधा पार्टी हॉल में चली जाती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि सब पार्टी की अरेंजमेंट कर रहे होते हैं और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि यार चलो यहाँ से, अभी मुझे घर जाना है। तो वो कहती है रुक जाओ, अभी स्टार्ट ही होने वाली है परफॉर्मेंस, बाद में चलते हैं। और तभी मैंटिंग वहाँ पर आ जाती है परफॉर्मेंस के लिए और वो एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग गाती है। सब बहुत इंजॉय करते हैं और जब गाना ख़त्म होता है तो सब उसे फ्लावर्स देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है ग्यू जैनजन, जो ऊपर खड़ा होता है। पर जब सब उसे फ्लावर्स दे रहे होते हैं तो वो ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हें ये स्टार लगती है, आवाज़ तो इसके कौवे जैसी है, ये तो फेम तक डिज़र्व नहीं करती। जब वो ऐसे बोलते हैं तो सब ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और फिर नीचे से ही कोई बोलता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तुम्हें पता नहीं किसी से कैसे बात करनी चाहिए। और फिर वो वहाँ से गुस्से से नीचे आता है और आराम से मैंगटिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम काफ़ी खूबसूरत हो, मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी। वो मना करके वहाँ से जाने लगती है तो वो उसको उसके कंधे में उठाकर वहाँ से निकलता है। और इवन बॉडीगार्ड्स उसे रोकने आते हैं तो एक से रोकते हुए कहता है रुक जाओ, तुम्हें पता भी है ये कौन है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी पता है तुम्हें। जब उन सबको पता चलता है कि ये काफ़ी मिनिस्टर का बेटा है तो वो सब रुक जाते हैं और वो उसको मैंगटिंग को बाहर लेकर जाता है। ये देखकर जियांग भी उसके पीछे भागती है और जब वो बाहर निकलता है तो जियांग उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। तो उसको देखते मैंगटिंग कहती है अच्छा तो तुम दोनों साथ में हो, तुम पार्टनर्स हो, मुझे पता था। और वो उसको मना करते हुए कहती क्या बोल रही हो तुम, मैं इसको जानती तक नहीं, तुम इसे नीचे उतारो। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही वो उसको नीचे उतार देता है और जब वो नीचे उतारता है तो उसमें से जो जुनसान का भाई होता है वो भी आता है। दरअसल वो मैंडिंग को जानता होता है और वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है और पुलिस उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। और जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो देखते हैं कि तब जाकर पुलिस ऑफिसर को उसका बैकग्राउंड पता चलता है उस लड़के का। तो वो सॉरी बोलता है और सभी लाइन बनाकर खड़े होते हैं और वो आराम से बोर्ड गेम खेल रहा होता है। जब वो खेल रहा होता है तो बोलता है मज़ा नहीं आया। तो ऐसे करते हैं कि मैं जीत गया। और जब पुलिस ऑफिसर ये सुनता है तो वो कहता है ठीक है सर, आप जीत गए। और जो बेड पे पैसे रखे थे वो सब उसे दे देता है, सर ये रहा आपका प्राइज़। तो वो कहता है ये कम है। तो वो जब ये ऑफिसर ये सुनते हैं तो वो सभी के पैसे निकालते हैं और निकालने के बाद कहते हैं सर ये रहा आपका प्राइस। और फिर जैनजन कहता है इसको दे दो मेरे पार्टनर को, इसको ज़रूरत होगी, इसकी हड्डी वड्डी टूट गई होगी, क्योंकि आने से पहले पुलिस ने इनको बहुत मारा होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये कौन है। और वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और इवन जैनजन भी पैसे वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। जैनजन भी पैसे वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद सब पुलिस वाले उस पैसे को ऐसे टूट के पड़ते हैं ना कि जैसे उसकी कोई एक चवन्नी छूट ना जाए। और उसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास जाता है और डैड के पास जाने के बाद उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं, बट फिर भी वो पूरे एटीट्यूड से वहाँ से कहता है तो मैं शॉवर लेने जाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अपने बेटे का ऐसा बिहेवियर देखकर उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो इसे एकेडमी में भेजेंगे। और फिर सीधा सीन जियांग पर शिफ्ट होता है जब हम देखते हैं कि वो एक ग्रेव के आगे खड़ी होकर बोल रही होती है भाई आपका प्रॉमिस मैंने पूरा कर दिया, आप चाहते थे कि मैं सोल्जर बनूं, आप तो नहीं जा पाए, पर मैं आपकी जगह जा रही हूँ। तो हमें पता चलता है कि वो अपने भाई के लिए उस एकेडमी में जाती है एंड इवन जो उसका नाम जी लियांगचिन है वो उसके भाई का नाम है जो वो यूज़ करके एकेडमी में जा रही है। और फिर सीधा वो देखते हैं कि वो एकेडमी के बाहर पहुंचती है और वहाँ पर सब जाने जमा होते हैं, वो सब अपनी फैमिली को गुड बाय कह रहे होते हैं। और तभी हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, नाम होता है हुआंग सॉन्ग, जो बहुत बड़ी ट्रॉली लेकर वहाँ पर आता है जिसमें बहुत सारा सामान लदा होता है। ये देख वो जियांग बहुत हैरान होती है और वो पूछती है कि, तो वो कहता है कि इतना सारा सामान क्यों।
तो वो कहता है बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो मैं वहाँ अपने होम टाउन से ही ले आया। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कार उसकी ट्रॉली से हिट हो जाती है, जिसमें से हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है ली वेन ज़ोंग, जो बहुत ही एटीट्यूड वाला दिखाया गया है। और वो उसको बहुत गुस्से में कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, बैगर कहीं के। और ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या कहा तुमने। जियांग को बहुत ये देख ये देख जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है क्या कहा तुमने। और वो कहता है जो तुमने सुना, बैगर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के अंदर, जहाँ पर वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी वेन ज़ोंग देखता है कि सॉन्ग और जियांग वहीं खड़े हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो हम जब जियांग मेल कैरेक्टर में होगी तब हम उसका वो नाम लेंगे जो वो एक्चुअली यूज़ कर रही है, जैसे लियांग चिन। और जब वो अपने फीमेल अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में होगी तब हम उसका जियांग नेम ही यूज़ करेंगे। तो जब हम अंदर एकेडमी में शिफ्ट होता है तो सॉन्ग और लियांग चिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वेनजंग उनके पास जाता है और कहता है कि देखो तुमने मेरी कार के स्क्रैच डाला, पर वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। ये देखो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी कार पे स्क्रैच मारा, अब तुम्हें उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तो लियांग चिन उसे कहते हैं कि गलती दोनों की थी, तुमने हम पे गाड़ी ठोकी। ये कहते हैं ठीक है, जो तुम्हारा नुकसान हुआ मैं भर दूंगा, और जो मेरी कार का नुकसान हुआ वो तुम भर दोगे। और जब वो उसकी ट्रॉली देखता है और कहता है वैसे मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टूटे हुए को और क्या तोड़ूं मैं। और वैसे जो मेरी कार का नुकसान हुआ है वो तो तुम 7 पुश्तें भी चुका कर नहीं दे सकते। तो इसके अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है, तुम ऐसे करो, नीचे झुककर बोलो डैड आई एम सॉरी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं बोलो ना डैड आई एम सॉरी, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। बट वो कुछ नहीं बोलता और फिर गुस्से में आकर वो उसी ट्रॉली में से एक पान उठाकर मारता है, जो सीधा जाकर जुनसान को लगता है। फिर वो बहुत गुस्से से पीछे मुड़ता है और उसके पास जाकर कहता है तुमने मारा ना, तो सॉरी बोलो, बोलो मास्टर आई एम सॉरी। ये देख वैनजॉन्ग चौंक जाता है। और तो फिर जुनसान कहता है तुम्हारा ये आइडिया है ना, तुम ऐसे ही सब सॉर्ट आउट करते हो ना, तो बोलो ना मास्टर आई एम सॉरी। और जब वो नहीं बोलता तो वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसकी पीठ पर पैर रख कर कहता है बोलो मास्टर आई एम सॉरी। बहुत कोशिश करता है बट वैनजॉन्ग खड़ा नहीं हो पाता। कि तभी वहाँ पे कमांडर आते हैं और वो फायरिंग करते हुए जीप से आते हैं, जिससे सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। और जब सब लाइन में खड़े हो जाते हैं तो कमांडर वहाँ आकर कहते हैं किसने फाइट स्टार्ट की वो आगे आ जाए। ये सुन दे जुनसान, वेनजोंग, सॉन्ग और लियांगचन आगे आ जाते हैं। इन सबको आगे आकर देख जो जुनसान का फ्रेंड होता है वो कमांडर उसे देखते हुए कहते हैं तुम इसी के साथ थे ना। तो वो हाँ कहता है। तो तुम क्यों नहीं आ गए। कहते मैंने कुछ नहीं किया। तो कमांडर गुस्से से कहते हैं वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त मुश्किल में था और तुम खड़े देख कर तमाशा देख रहे थे, शर्म नहीं आती, आगे आओ। और फिर वो शर्म के मारे आगे आ जाता है। ये देखकर वैनजोंग अपने दोस्तों की तरफ देखता और कहता बेशर्मो तुम क्या खड़े कर रहे हो, आगे आओ। और उसके तीनों दोस्त भी आगे आ जाते हैं। तो कमांडर उन्हें सज़ा देने ही वाले होते हैं कि तभी जैनजन भी वहाँ पर अपनी कार लेकर आता है, जिसके हाथ में एक दारू की बोतल थी और वो आराम से कार के आगे बैठा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कमांडर को और वो अपने सोल्जर्स को कहते हैं इसे ग्राउंड में लटका दो। सब हैरान होते हैं बट वो कहते हैं मैंने कहा ना इसे ग्राउंड में लटका दो। ये देख उसके सोल्जर्स को ग्राउंड में लटका देते हैं और कहते हैं जो और फिर कमांडर कहते हैं कि जो इस फाइट में इन्वॉल्व थे वो अपना सामान अपने कंधों पर उठाएंगे और इस ग्राउंड के पूरे 50 चक्कर लगाएंगे। ये देख सॉन्ग की फट जाती है क्योंकि उसका सम्मान नहीं होता, उसका तो पूरा घर ही वो अपने साथ लाया होता है। ये देख वो कमांडर को कहते हैं कि मेरा सामान ज़्यादा है। तो वो गुस्से में कहता है कि मैंने कहा था तुम्हें लाने के लिए, जो है उठाओ और भागो। और फिर वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से
स्टार्ट करते हैं। और फिर कमांडर कहते हैं जो बाकी बच गए वो ग्राउंड के 30 चक्कर लगाएंगे। ये देख सबकी फट जाती है, वो कहते हैं यार हमें भी। तो उसको कमांडर ज़ोर से बोलते हैं अभी के अभी। और ये था एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय।